नहीं चाहिए हमें रोजगार, नहीं चाहिए हमें खाना, नहीं चाहिए हमें पानी। हमें जब हमारा धर्म ही खत्म हो जाएगा तो उस रोजगार का हम क्या करेंगे? ये तो ना अपनी बहन को देखो ना, तुम्हारी बहन दीपिका दिखा रही है, देखो तुम उसको। सब छिन गया, ना पैसा बचा, ना बेटी बची, ना बहुए बची, तो हमें तो एक खौफ पहना दिया जाता है। विरोध कर रहे हैं ना जी, वही लोग हिजाब का भी विरोध कर रहे हैं। देखिए हिजाब के भी विरोध इनका करना इसलिए था कि ये देखिए हमारी बेटी बहनों को उस नजरों से देखते हैं कि इनको नंगा देखना चाहिए। तो नंगा अपनी बहन को देखो ना, तुम्हारी बहन दीपिका दिखा रही है, देखो तुम उसको। धर्म बचेगा तो देश बचेगा। धर्म पहले है, मैं पहले है, मैं बताता हूँ आपको, देश धर्म के बाद है। क्योंकि ये से हिंदुओं का भावना आहत हुई होती तो मुझे जेल में डाल देते, और इसलिए हो रही है कि उसमें शाहरुख खान है, ठीक है, और उसमें दूसरा होता तो भावना आहत नहीं होती। अरे भाई वो तो दो शब्द कहने पे सल्तन से जुदा का नारा लग जाता है। मैं अपने भगवान के लिए गुस्सा भी ना हूँ, क्योंकि भागवा रंग से तो इनका हर चीज रंगा हुआ है। भागवा रंग तो इनको चाहिए ही, हर जगह इनका, जैसे ही आए तुरंत भागवा रंग से रंगवा दिए। जो अपने धर्म की रक्षा नहीं करता, धर्म उसकी रक्षा नहीं करता। हम कहते हैं सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। वो धर्मों का रंग नहीं है, इनके रंग है। सुनिए, विरोध कर रहे हैं ना जी, वही लोग हिजाब का भी विरोध कर रहे हैं। देखिए हिजाब के भी विरोध इनका करना इसलिए था कि ये देखिए हमारी बेटी बहनों को उस नजरों से देखते हैं कि इनको नंगा देखना चाहिए। तो नंगा अपनी बहन को देखो ना, तुम्हारी बहन दीपिका दिखा रही है, देखो तुम उसको। हमारा भाई यदि कोई किसी को देख लिया, मेरा भाई देखा तो बुरा हो गया, मतलब सीने का दूध तुम्हारी माँ नहीं पिलाई, लेकिन मेरी माँ सीने की मेरे भाई बेटों को पिलाई है, और वो जवाब तुमको मिल रहा है और मिलता रहेगा। और मेरे जैसे बहन तो आएगी तो जवाब देगी। हमें इस देश में इंसानियत से जीने नहीं दिया जा रहा है। हमें इंसानियत से जीने का मौका चाहिए कि हम इंसान के तरह जी सकें। हम जानवर के तरह जीना नहीं चाहते। जिस तरह बहन बेटियों का रेप, हत्या, बलात्कार चरम सीमे पर चल रहा है, उस तरीका का हम नहीं चाहते कि उस तरीका का हो। हमारी बहन बेटियों को रोड पे उठा करके नंगे फेंक दिया जाता है, उसके बाद से उसके घर वालों को लाश नहीं मिलती, जीभ काट दिया जाता है, उसको मतलब डेड बॉडी नहीं सौंपी जा रही है। ये क्या है? ये देश के दस्तूर में नहीं था, ये बाबा साहब नहीं लिखे थे इस तरह का अत्याचार करने का। तो हम इस तरीका का चाहते हैं कि हम अमन चैन की जिंदगी को जीना चाहते हैं। हमने वो नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी तो आप लोगों के पैर धुल रहे हैं, देखिए पैर धुल रहे हैं तो वो उनका धुल रहे हैं जो कुत्ते किस्म के हैं, कुत्ते किस्म के धुलवाते हैं। हमारे जैसे तो तुरंत इस्तीफा देता। उसकी बात करें तो जो पैर धुलने की बात कर रहा है वो क्यों नहीं? ये अत्याचार तो एकदम डेली है, आप लोग देख रहे हैं, मीडिया तो और भी देख रही है, खूब खुलासा देखती है, लेकिन ये है कि मीडिया मुंह बंद करिए। प्रधानमंत्री की तो सब तारीफ करते हैं ना, तो प्रधानमंत्री की तारीफ लोग करते हैं ना, मैं नहीं करती हूँ। मैं शबनम सिंह हूँ, मैं अपना परिचय नहीं बताई, मैं शबनम सिंह, गीता उर्फ शबनम सिंह। मैंने बदली हूँ नाम को अपने, क्योंकि इनके इसी जाति और व्यवस्था से जब तक जाति रहेगी तब तक ये मतलब अत्याचार होता रहेगा। मेरे समझ से ये जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। केवल सिर्फ इंसान और इंसानियत को मानना चाहिए। हमारे समझ से ये नहीं है कि इसको मतलब जब मर्जी जहाँ उठा के फेंक दो, जाति के नाम पे जुल्म कर दो, उसको मतलब दलित, SC, ST, OBC की बहन बेटियों को मतलब मत समझो। तो ये क्या है? अत्याचार है। हम नहीं जानते प्रधानमंत्री मतलब क्या कह रहे हैं, उसको नहीं। हम अपनी बात रखना चाहते हैं। हम इस देश में हमारे बाबा साहब बात रखने के लिए कह गए थे कि अपनी बात को रखने से पीछे मत हटना। और मतलब हमारी माताएं बहनें क्या कर रही हैं कि वो धर्म स्थलों पर जो जाने को बंद किए थे वो बंदे नहीं करती हैं। तीज त्योहार मनाना नहीं बंद करेंगी। वो कहेंगे कि वो तो काली माई की, दुर्गा माई की वजह से हमारी बेटे की नौकरी लगी है। अरे नहीं, हाँ उनकी आस्था है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि काली माई दुर्गा माँ देती तो अभी के कोरोना काल में क्यों नहीं काली माई, दुर्गा माई कोरोना काल को खत्म किया? जी बताएं। अगर इतने मोदी जी इतने खराब, सरकार इतनी खराब है तो उनको वोट क्यों मिलता? बहुमत देखिए वोट उनको हमारे लोग नहीं दे रहे हैं। दलित, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इतने लोगों को तो मैं खूब खुलासा जान चुकी हूँ। और मैं बिजनौर में चाहे काफ़ी जगह मेरे मतलब 16 राज्यों में भ्रमण हो चुका है कि मैं जानती हूँ कि इतने वोट नहीं पड़ रहा है। जहाँ 800 पोलिंग हो रहा है वहाँ 2000 निकल रहा है, जहाँ 2000 गिरा है वहाँ 4000 निकल रहा है। ऐसा नहीं है, वो EVM की वजह से जीतते हैं। EVM है उनका। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी जिनके पैर धो रहे हैं, हाँ, या फिर ऐसे किस्म के लोग कुत्ते किस्म के हैं। प्रधानमंत्री जी दर्जा दे रहे हैं दलितों को, राष्ट्रपति बने थे। हाँ, राष्ट्रपति को रामनाथ कोविंद जी दलित से आते थे। हाँ, तो रामनाथ कोविंद को आपने देखा
जब उनको मतलब मंदिर में घुसने ही नहीं दिया गया, वो जाकर के जीना पे बैठे हैं। काहे को आपने राष्ट्रपति का, उसी तो मैंने बोली हूँ कि इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे रामनाथ कोविंद को। हराम है ऐसे मतलब राष्ट्रपति को अपनी झुक करके पैर छुए। अब तो उन्होंने तो बयान दिया है, अच्छा बयान दिया है। राष्ट्रपति जो मुर्मू है, मैंने लाख मतलब सलाम करती हूँ कि उन्होंने एक ही बात बोला है कि जो अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए, जो मतलब जेल के सलाखों में दिया जा रहा है और जबरदस्ती भेज दिया रहा है। 20 साल को लगा करके किसी की जिंदगी को झूठे अफवाह 20 साल के बाद बताया जा रहा है कि वो मतलब झूठी केस है, उसके बाद उसकी जिंदगी कौन देगा। लेकिन वही द्रौपदी मुर्मू ने एक बयान ये भी दिया था कि उन्होंने कहा कि जनता जो जिसका नमक खा रही है उसको अदा करना चाहिए। हाँ, इसमें भी बयान दिया था। हाँ। तो ये बयान तो मतलब सुनिए, बवाल भी हुआ था। अदा करना चाहिए, किस बात पे अदा करना चाहिए? सही पे अदा करना चाहिए, झूठ पे अदा करना चाहिए, सच्चाई पे अदा करना चाहिए। मैं भी कह रही हूँ कि सच्चाई का साथ देना चाहिए, झूठ का साथ नहीं देंगे। मेरा तो गला भी कटते रहे, मैं झूठ का साथ दूंगी ही नहीं। आप कह रही हैं लाख खामियां है समाज में, लाख खामियां हैं। मीडिया कह रही है बड़ा अच्छा चल रहा है, लाख खामियां हैं, लाखों। क्योंकि यदि हमारा समाज सही रहता, दलित, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, यदि ये सही रहता तो हम लोग इस टुकड़े टुकड़े में बंटे ना होते, टुकड़े टुकड़े में बंटे नहीं होते भाई। यदि टुकड़े टुकड़े में नहीं बंटते तो कुत्तों की हालात नहीं होती, और कुत्तों से भी बदतर जिंदगी जीने को हमारा या मुस्लिम भाइयों का मिला। एक हो जाओ। अरे सब कह रहे हैं ना, एक हो कहाँ रहे हैं? कहते हैं चले जाते हैं, इधर आते इधर चले गए, यहाँ बोले वहाँ चले गए। तो आप कह रही हैं, वही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं। उन्होंने तो कहा कि मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटियां बचाए? जहाँ मर्जी वहाँ उठा करके बलात्कार हुआ, जहाँ मर्जी वहाँ रेप हुआ, टुकड़े टुकड़े में बट गए। यही बेटी बचाओ था? नहीं। अच्छा, आप कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आखिर ऐसे नारे की जरूरत क्यों पड़ी कि बेटी को बचाना पड़ रहा है और बेटी को पढ़ाना पड़ रहा है? ऐसे नारे की जरूरत क्यों इसलिए पड़ी कि इनके जैसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, और हमारे यदि भाइयों नहीं सिखा पाए तो महिलाओं से कोई उलझ के न देखेगा। और देखे, मैं ही एक महिला हूँ जो गीता पर से नाम बदली हूँ, तुम्हारे गीता रामायण से नहीं है। हम उस संविधान से हैं कि जो हमारे बाप के बाप ने इस देश की दस्तूर के सामने हमें गिरफ्तार करो। हमने कहा हमें गिरफ्तार करो, यदि हम गलत हैं मुझे जेल के सलाखे में डाल दो, यहाँ नहीं कहीं भेजो। लेकिन हमने उस समय भी DSP को मैंने थप्पड़ मारी थी। उन्होंने कहा था तुमने हमारी नेता बनने चल रही हो, मैंने वो थप्पड़ खींच के दिया था। उनको याद रहेगा। मैं कही कि यदि मैं आती और यदि आ गई कभी भी सरकार में, उनको हाथ में ले देके कितना बवाल हुआ था जब आपने DSP को थप्पड़ मारा था। देख, कानून को बवाल होता ना, मुझे जाला वो डाल देता। लेकिन सिर्फ किसका हुआ कि बस पुलिस प्रशासन का हुआ, और वही थोड़ा सा हो करके, क्योंकि ये से हिंदुओं का भावना आहत हुई होती तो मुझे जेल में डाल देते, तो मुझे तड़ातड़ मतलब केस होती। क्यों नहीं किया? तो ऐसी नौबत क्यों है आपने थप्पड़ मार दिया DSP को? क्यों? उसने बोला कि तुमने जाति, हमारी जाति से तुम हो, तुम नेता बनने जा रही हो। मैंने 1000 धारा लगाओ, लेकिन गाली मत देना जाति के ऊपर। मुझे गाली से नफरत है। भावनाएं फिर आहत हो रही है फिल्म पठान में भगवा रंग को लेकर। हाँ, और इसलिए हो रही है कि उसमें शाहरुख खान है, ठीक है, और उसमें दूसरा होता तो भावना आहत नहीं होती इनकी, क्योंकि भगवा रंग से तो इनका हर चीज रंगा हुआ है। भगवा रंग तो इनको चाहिए ही, ये भगवा रंग तो है हर जगह इनका। जैसे ही आए तुरंत भगवा रंग से रंगवा दिए। तो धर्मों के अब रंग भी होंगे क्या? धर्मों के इनके रंग हैं, वो धर्मों का रंग नहीं है, इनके रंग हैं। लेकिन सुनिए, विरोध कर रहे हैं ना जी, वही लोग हिजाब का भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, हिजाब के भी विरोध इनका करना इसलिए था कि ये देखिए हमारी बेटी बहनों को उस नजरों से देखते हैं कि इनको नंगा देखना चाहिए। तो नंगा अपनी बहन को देखो ना, तुम्हारी बहन दीपिका दिखा रही है, देखो तुम उसको। लेकिन हमारा भाई यदि कोई किसी को देख लिया तो बुरा हो गया। मेरा भाई देखा तो बुरा हो गया, क्योंकि हम भी तुमने माँ के दूध का मतलब सीने का दूध तुम्हारी माँ नहीं पिलाई, लेकिन मेरी माँ सीने की मेरे भाई बेटों को पिलाई है, और वो जवाब तुमको मिल रहा है और मिलता रहेगा। और मेरे जैसे बहन तो आएगी तो जवाब देगी। चलिए ठीक है।